रहमतुल्लाह आमिर साहब हजरत कैसे मुझे नाम दिया जी। हाजी मैं अहले डेरा की जानिब से अहले बखर को सलाम पेश करता हूँ। अमूमन मेरा मज़ाहिया कलाम है, लेकिन इब्तदा एक संजीदा कते से करता हूँ चूँकि अमन मुशहर है। गदाए दर नहीं होता, असीर ज़र नहीं होता, खुदा से डरने वाले को किसी का डर नहीं होता। खयानत जब भी होती है वतन की पाक मट्टी से, किसी का सर नहीं होता, किसी का घर नहीं होता। और अभी मैं आ रहा था तो एक घोड़े के स्टेचू खड़ा हुआ था वहाँ पे। दश्त तो दश्त हैं, दरिया में उतर जाते थे। दश्त तो दश्त हैं, दरिया में उतर जाते थे। नक्श टापों की चट्टानों में गड़े देखे हैं। और जब से आए हैं सियासत में वो अड़ियल घोड़े, शहर के चौक पे ईंटों पे खड़े देखे हैं। पी पी के घाट घाट का पानी गुजर गई, पी पी के घाट घाट का पानी गुजर गई। उन्वान रह गया है, कहानी गुजर गई। बिन देखे इस तरफ जो जनानी गुजर गई, बस तय हुआ कि अपनी जवानी गुजर गई। वो जोश वलवला वो रवानी गुजर गई, क्या सोचना नई के पुरानी गुजर गई। और नैयर सबीहा और वो रानी गुजर गई, माजी की एक एक निशानी गुजर गए। और चंद कतार नहीं करते कभी भी याद हम पिछली मोहब्बत को, नहीं करते कभी भी याद हम पिछली मोहब्बत को। मगर फिर भी तबीयत है कि बोझल हो ही जाती है। गली से जब गुजरती है वो पोते पोतियां लेकर, मेरे ऐनक लगाने तक वो ओझल हो ही जाती है। नहीं करते कभी भी याद हम पिछली मोहब्बत को, मगर फिर भी तबीयत है कि बोझल हो ही जाती है। गली से जब गुजरती है वो पोते पोतियां लेकर, मेरे ऐनक लगाने तक वो ओझल हो ही जाती है। एक तौर है कि हो गए पोते पोतियां गरचे, हो गए पोते पोतियां गरचे, दिल का कुछ मामला भी होता है। वो मेरे पास आती है उस दम जब कोई दूसरा भी होता है। कहा एक बुढ़िया ने क्या खूब दिन थे, कहा एक बुढ़िया ने क्या खूब दिन थे। गली पे अगर मैं अकेली निकलती, जो अब नाने दादे बने घूमते हैं, ताक़ुब में इन सब की रैली निकलती। कहा एक बुढ़िया ने क्या खूब दिन थे, गली पे अगर मैं अकेली निकलती, जो अब नाने दादे बने घूमते हैं, ताक़ुब में इन सब की रैली निकलती। और सुना था लड़कियों से हमने 90 की दहाई में, सर जी सुना था लड़कियों से हमने 90 की दहाई में, वही रिश्ते हैं बाबरकत जहां माँ बाप राजी हों। मगर अब फ़ोन करके कह रही होती हैं रांझों से, वो दोनों भड़ में जाएं फ़कत हम आप राजी हों। वो मेकअप कर ले चेहरे पर तो इतनी फाइन लगती है, वो मेकअप कर ले चेहरे पर तो इतनी फाइन लगती है कि 58 होकर भी 29 लगती है। वो मेकअप कर ले चेहरे पर तो इतनी फाइन लगती है कि 58 होकर भी 29 लगती है। भली लगती तो होगी ताड़ने वालों को है आमिर, मगर बीवी तो शोहर को अमूमन डाइन लगती है। अगर तुम ताज भी रख दोगे सर पे हुक्मरानी का,
अगर तुम ताज भी रख दोगे सर पे हुक्मरानी का, नहीं होगा कभी राजी मगर ये दिल जनानी का। मैं तारे तोड़ कर लाया तो वो कहने लगी मुझसे, ये वो तारे नहीं शोहर जो लाया था फलानी का। और भेजा था उनके घर पे जो रिश्ते के वास्ते, भेजा था उनके घर पे जो रिश्ते के वास्ते, कुर्बान उन पे साहिबे औलाद हो गए। दिल में हमारे रह गई हसरत कबूल की, अब्बा उन्हीं के खैर से दामाद हो गए। और जवानी में हसीना मांगता है, जवानी में हसीना मांगता है, मुयस्सर हो तो पीना मांगता है। उतरता है नशा जब आदमी का, बुढ़ापे में मदीना मांगता है। और रजाई में भी जिनके नूर से चेहरे चमकते हैं, रजाई में भी जिनके नूर से चेहरे चमकते हैं, हमारे मुल्क में वो साहिब ईमान होते हैं। हमारी बात सुनकर अहले दानिश ने ये फरमाया, कहाँ का नूर चेहरे का मोबाइल ऑन होते हैं। और बात शादी के जलते सूरज भी पानियों में उतरते देखे हैं। बाद शादी के जलते सूरज भी पानियों में उतरते देखे हैं। लाल बेदों से डरने वाली से मूंछ वाले भी डरते देखे हैं। और उम्र कहाँ छुपती है यारो, उम्र कहाँ छुपती है यारो। बाल अगर से रंगे होंगे, सर पे टोपी रखने वाले 90% गंजे होंगे। उम्र कहाँ छुपती है यारो, बाल अगर से रंगे होंगे, सर पे टोपी रखने वाले 90% गंजे होंगे। और एक गजल के चंद इशार और फिर, मेरा हाल वो हुआ है तेरी दिल लगी के पीछे, मेरा हाल वो हुआ है तेरी दिल लगी के पीछे, क्या पड़ गया है सरजन मेरी हर हड्डी के पीछे। कोई तोड़ कर गया है तेरा दिल तो मुझको दे दे, है मेरा का बाड़खाना तेरी इस गली के पीछे। और तुझे रोज लेके जाना किसी पार्लर की जानिब, मैंने कितने नोट फूके तेरी दिलकशी के पीछे। और तेरे बाप ने जो देखा तो मैं इस तरह से भागा, जैसे लग गए हो कुत्ते किसी आदमी के पीछे। और ये से तवज्जो तलब है, तेरे बाप ने जो देखा तो मैं इस तरह से भागा, जैसे लग गए हो कुत्ते किसी आदमी के पीछे। और इस शेर से जरा तवज्जो फरमाइएगा कि किसी और की निगाहों का हदफ थी मेरी जोजा, किसी और की निगाहों का हदफ थी मेरी जोजा, मैं बजा रहा था सीटी किसी दूसरी के पीछे। और अभी काली कह रही थी मेरी नेक वक्त मुझसे, मेरा कख नहीं बचा है तेरी शायरी के पीछे। और एक आखिर में कहते हैं कि समझ में अब तक आई नहीं हिकमत तेरी यारब, समझ में अब तक आई नहीं हिकमत तेरी यारब, कि शोला और शबनम एक सांचे में ढले कैसे। जहन्नम बन चुकी है जिसके दम से जिंदगी मेरी, मेरे बच्चों की जन्नत उसके कदमों के तले कैसे। वाह 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 सर, क्या बात है, महफिल को किस तरह प्राण बना दिया सर। थैंक यू वेरी मच।